नमस्कार साथियों आज के वीडियो में अपन जानेंगे कि यूको बैंक घोटाले में अब तक क्या कुछ नया अपडेट आया है और यूको बैंक और सीबीआई की तरफ से उन घोटालेबाजों के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। तो सबसे पहले अभी आए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक सीबीआई 305 घोटालेबाजों के घर तक पहुंच चुकी है और उन घोटालेबाजों के ऊपर एक्शन भी लिया जा चुका है। इसके साथ ही वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज का वीडियो यूको बैंक घोटाले के मामले में शुरुआत से अब तक और आगे क्या होने वाला है, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस मामले में और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। साथियों, एक्चुअल में मामला ये था कि 10 से 13 नवंबर यानी दिवाली फेस्टिवल के आसपास बैंकों की छुट्टियां चल रही थी और मैक्सिमम वेस्टर्न राजस्थान और थोड़ा बहुत बाकी जगह ये घोटाला देखने को मिला था। इसमें हुआ यूं था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरे अन्य प्राइवेट बैंकों के माध्यम से अगर आईएमपीएस के जरिए यूको बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता था तो इस दरमियान वो पैसा कस्टमर के खाते से कटता ही नहीं और जिसके खाते में पैसा भेजा जा रहा था उसके खाते में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता था। यानी कि पैसा भेजने वाले को ट्रांजैक्शन फेल्ड शो हो जाता था और जिस वजह से वह पैसा कटता ही नहीं जबकि यूको बैंक में पैसा जमा हो जाता था। इससे उन लोगों की मौज हो गई। अब इससे हुआ यूं था कि जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे उन्होंने एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में करते करते टोटल 14,000 अकाउंट्स के माध्यम से 41,000 यूको बैंक के अकाउंट्स में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। साथियों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एक्चुअल में जो घोटाला करने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो 14,000 है जबकि फंसने वाले लोग 41,000 है। अब उन घोटालेबाजों ने इन बैंक अकाउंट से आईएमपीएस के जरिए 8.53 लाख ट्रांजैक्शन कर दिए। यानी कि किसी एक ट्रांजैक्शन में कभी 5,000 किया तो कभी 50,000 ट्रांसफर कर दिए। ऐसे करते करते इन घोटालेबाजों ने 820 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन कर दिए। फिर जब यूको बैंक सर्वर को ये पता चला कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर बैंक अधिकारियों को इसके बारे में पता चला और फिर बैंक ने आनन फानन में आईएमपीएस की सर्विसेज को ही बंद कर दिया गया। इसके बाद अगले दिन यूको बैंक की सभी ब्रांचेज ने अपने अपने बैंक के अकाउंट्स में आईएमपीएस के जरिए आए हुए अमाउंट को ट्रैक किया और उन सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। यानी कि उन अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई। फिर बैंक अधिकारियों ने उन बैंक अकाउंट्स के अंदर पड़े पैसे को वापस रिकवर करना स्टार्ट किया और 820 करोड़ में से लगभग 649 करोड़ रुपए वापस रिकवर तो कर लिए गए। लेकिन घोटालेबाज मास्टरमाइंड लोगों ने 171 करोड़ रुपए को तो या तो अपने खाते से विड्रॉल कर लिया था या फिर आगे किसी अन्य बैंक के खाते में ट्रांसफर करके वहां से उन पैसों को एटीएम के जरिए कैश विड्रॉल निकाल लिया गया। अब यूको बैंक की गांठ फंसी थी उन 171 करोड़ रुपए को वापस रिकवर करने की, तो बैंक ने उन 41,000 कस्टमर्स को कॉल करना स्टार्ट किया, नोटिस देना स्टार्ट किया और सीबीआई में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई ताकि जल्दी से जल्दी उन बचे हुए पैसों को भी रिकवर किया जा सके। इससे हुआ यूं कि लगभग 21 करोड़ रुपए तो जल्दी ही उन कस्टमर्स ने बैंक में जाकर वापस जमा करवा दिए, लेकिन बचे हुए 150 करोड़ के लिए सीबीआई को काम अपने हाथ में लेना पड़ा। और जब सीबीआई जांच में पता चला कि इस घोटाले में सिर्फ 2 इंजीनियर ही इसके मास्टरमाइंड है तो जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें रिमांड पर लिया गया। तब जाकर ये पता चला ये 2 इंजीनियर इसी बैंक के लिए काम करने वाली किसी प्राइवेट कंपनी के पुराने कर्मचारी थे। उन्हें इस तकनीकी खामी का पता था तो उन्होंने इस घोटाले को अंजाम देना तो स्टार्ट कर दिया। जबकि उन दोनों घोटालेबाजों ने इतने बड़े ट्रांजैक्शन नहीं किए थे परंतु उन्होंने इस बात को अन्य लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया तो ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई और बाकी लोगों ने इस घोटाले को बड़ा रूप दे दिया। अन्यथा ये दोनों मास्टरमाइंड शायद कभी पकड़ में ही न आ पाते। और फिर सीबीआई की अगली जांच में पता चला कि इस घोटाले की सबसे बड़ी मछली जोधपुर पाल रोड पर यूको बैंक की शाखा का एक खाता धारक है। तो बैंक के इस अकाउंट्स होल्डर ने करीब 2 करोड़ रुपए न सिर्फ ट्रांसफर किए बल्कि उसमें से 1 करोड़ रुपए खाते से निकाल भी लिए। इसलिए जयपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया और उसे जयपुर ले जाकर पूछताछ की गई। साथ ही उस युवक से उन पैसों की रिकवरी भी की गई। इस रिकवरी के बाद सीबीआई ने बाकी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया और नजदीकी पुलिस थानों से संपर्क कर उन बड़े घोटालेबाजों को पकड़ने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एक एक कर लगभग 305 लोगों की गिरफ्तारियां की गई और उनसे ज्यादातर पैसा भी वापस रिकवर कर लिया गया। बैंक अब अलग अलग खातों से प्रतिदिन औसतन 1 करोड़ रुपए की वसूली कर रहा है। अब इस मामले में डायरेक्ट सीबीआई ने कोई गिरफ्तारी नहीं की बल्कि सीबीआई ने पर्टिकुलर उन लोगों के नाम उनके नजदीकी थाने में देकर ये गिरफ्तारियां थाने के माध्यम से करवाई गई। इन गिरफ्तारियों के माध्यम से बैंक ने लगभग 55 करोड़ रुपए तो और रिकवर कर लिए परंतु 95 करोड़ रुपए अभी भी फंसे हुए हैं। अब हुआ यूं कि जो 95 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं ये बहुत ही छोटी छोटी रकम के माध्यम से लगभग 40,000 अकाउंट्स होल्डर के पास फंसे हुए हैं।
अब इन छोटे छोटे अमाउंट को वापस रिकवर करने के लिए एजेंसी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बैंक और नजदीकी थानों से उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा वापस रिकवर किया जा सके और उन लोगों के ऊपर छोटे छोटे अमाउंट को लेकर पुलिस कार्रवाई भी न करनी पड़े। इससे बचने के लिए बैंक भी उन लोगों से संपर्क कर रहा है और उन्हें ब्रांच में बुलाकर उनसे समय पर पैसा वापस जमा कराने का आग्रह किया जा रहा है। अब बैंकों को परेशानी वहां आ रही है कि किसी ने 10,000 तो किसी ने 50,000 और किसी ने 1 लाख रुपए विड्रॉल कर उन पैसों को खर्च कर दिया है और वो वापस भी जमा नहीं करवा पा रहे हैं। इनमें से जो लोग पैसा वापस जमा करवाना चाह रहे हैं तो बैंक उन्हें लोन का भी ऑप्शन दे रहा है। बैंक और एजेंसियां उन लोगों से शांति से पैसा वापस रिकवर करना चाह रही है, क्योंकि ये जो घोटाला हुआ था, इस घोटाले में बड़ी गलती बैंक सर्वर की थी। और अगर वैसे देखा भी जाए तो 95 करोड़ रुपए के लिए 40,000 बैंक अकाउंट्स के होल्डर के ऊपर कार्रवाई करना काफी बड़ा काम है। तो साथियों, अब इस घोटाले में बैंक उन कस्टमर से पैसा वसूलना चाह रहा है। इसके लिए बैंक समय समय पर उन कस्टमर को कॉल कर रहा है, नोटिस दे रहा है और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रक्रिया में जो कस्टमर उन्हें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं तो बैंक भी उनसे शांति से निपटना चाह रहा है, और जो कस्टमर बैंक के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, बैंक उनकी लिस्ट अलग से तैयार कर रहा है और उन पर कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है। और जो लोग थोड़ा कुछ समय मांग रहे हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे पहलू है कि किसी के रिलेटिव ने अकाउंट नंबर मांगा और उन्होंने पैसा जमा करवाकर उस पैसे को यूज कर लिया, अब वह पैसा वापस नहीं आ रहा है, या फिर किसी ऐसे सीनियर सिटीजन्स का अकाउंट है जिनका उनके परिवार के लोग या फिर उनके बच्चे यूज कर रहे हैं, उन्हें समस्या आ रही है कि उन्होंने पैसा तो खर्च कर दिया परंतु अब वापस जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अब इस मामले को बैंक भी शांति से निपटाना चाह रहा है, लेकिन जो बड़े घोटालेबाज है उन तक या तो पुलिस पहुंच चुकी है या फिर जल्दी ही पहुंचने वाली है। तो आप ये ना समझें कि जो इस घोटाले में शामिल है और वो बच जाएंगे, ये तो नामुमकिन है। साथियों, अगर जो लोग इस घोटाले में शामिल है और वह ये सोच रहे हैं कि वह तो अब किसी भी हालत में ये पैसा वापस बैंक को नहीं लौटाएंगे, तो वह ये मानकर चलें कि उन पर कानूनी कार्रवाई होना निश्चित है, और अगर बैंक अमाउंट कम होने की वजह से कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो उस अमाउंट को लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर उस लोन को समय पर फिल नहीं किया गया तो आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है और आपको आगे की बैंकिंग एक्टिविटी से बाहर कर दिया जा सकता है, यानी कि आप किसी भी बैंकिंग फैसिलिटी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, निश्चित ही कुछ समय बाद यानी कि 5 से 10 साल बाद उस लोन अमाउंट को नहीं पे करोगे तो बैंकों के जरिए उसे एनपीए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ही खराब कर दिया जाएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में किसी भी प्रकार का लोन नहीं ले पाएंगे, यानी आप बैंकिंग सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। तो साथियों, वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट अब बिल्कुल एक्टिव है। अगर कस्टमर गलती करेगा तो कस्टमर को भुगतना ही पड़ेगा और बैंक गलती करेगा तो बैंक को भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि लेटेस्ट में आप देख ही रहे होंगे कि पेटीएम के द्वारा की गई गलतियों पर पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया और पेटीएम पर बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए गए। आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और उन घोटालेबाजों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस बार भी 305 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पैसे वापस रिकवर किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।